hope you all are doing well. So let's get to the point. There are two kinds of masters in Canada. जो पहली टाइप होती है वो होती है मास्टर्स विद थीसिस, और जो दूसरी टाइप होती है वो होती है मास्टर्स विद कोर्स वर्क एंड प्रोजेक्ट. सो जो मास्टर्स विद थीसिस होती है इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. आपको सबसे पहले एक प्रोफेसर को अप्रोच करना पड़ता है. आपको अपना रेज्यूमे भेज के, अपना इंटरेस्ट भेज के बताना होता है प्रोफेसर को कि कैसे आपका इंटरेस्ट जिस रिसर्च एरिया में वो रिसर्च कर रहे हैं अलाइन करता है, एंड कैसे आप उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. Once you get an approval from a professor, approval in the sense वो आपको अपने अंडर एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं. आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू एंड आप मेंशन करते हैं अपने एप्लीकेशन में कि मुझे इन प्रोफेसर ने एक्सेप्ट किया. सो यू जस्ट गिव अ रेफरेंस ऑफ दैट प्रोफेसर via mentioning their name, and once that's done you come and you pursue your masters. So once you're here you write your thesis. आप अपनी थीसिस डिफेंड करते हैं प्रोफेसर के सामने. आप अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं आपकी मास्टर्स कंप्लीट होती है. अगर आप सक्सेसफुल नहीं रहते हैं देन यू स्पेंड सम मोर टाइम. जनरली मास्टर्स विद थीसिस की लेंथ रहती है 2 to 3 years एंड इट वेरीज बिकॉज आप कितनी जल्दी अपनी मास्टर्स करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है. आप कितनी जल्दी अपनी थीसिस ख़त्म करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है. There is a very big misconception about masters with thesis, and that is that it is always funded. So guys, let me bust this myth. It's not true. हमेशा masters with thesis funded नहीं होती है. प्रोफेसर्स के पास यूनिवर्सिटीज़ में एक सर्टेन अमाउंट की फंडिंग आती है बेस्ड ऑन द रिसर्च एरिया दे आर वर्किंग ऑन. तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके अंडर कैपेसिटी तो होती है स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करने की, लेकिन उतनी फंडिंग नहीं होती. सो उस केस में वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर तो लेते हैं, बट देन देर इज़ दिस क्लॉज दैट यू विल बी पेइंग योर फी योरसेल्फ. बट जब उनके पास फंडिंग होती है दैट इज़ व्हेन यू वर्क एज अ रिसर्च असिस्टेंट. देर आर ऑफन टाइम्स व्हेन दे हायर यू एज their TA for the subject that they are teaching. TA होता है teaching assistant, RA होता है research assistant. तो based on these positions दोनों की salaries different होती हैं, आपको salary मिलती है. and now the second option जो कि है masters with coursework. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन का प्रोसेस होता है. आपको किसी प्रोफेसर को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी फ़ीस पे करेंगे एंड यू विल डू योर सब्जेक्ट्स. बट देन देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू डू योर प्रोजेक्ट. सो फॉर दैट प्रोजेक्ट आपको सुपरवाइज़र की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सुपरवाइज़र आप यूनिवर्सिटी में घुसने के बाद भी ढूंढ सकते हैं. आपको एडमिशन के टाइम पे किसी सुपरवाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती है. सो स्टूडेंट्स ऑफन क्या करते हैं, वो आते हैं, वो फर्स्ट सेकंड टर्म पढ़ते हैं एंड देन वो देखते हैं कौन से सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा कंफर्टेबल रहा एंड किस में वो अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं. वंस दे डिसाइड कि ओके आई कैन वर्क अंडर दिस प्रोफेसर, दे अप्रोच दैट प्रोफेसर विद देयर ओन आइडिया ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट दे वांट टू डू. वंस दे डू दैट they approach the professor with their idea, and the professor either accepts or rejects their idea and either accepts or rejects them. There are other cases as well जब students के पास idea नहीं होता है कि हम अपना final project क्या बना सकते हैं. तो उस केस में professors जो ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वो उस प्रोजेक्ट का छोटा सा पार्ट आपको एज अपने मास्टर्स के प्रोजेक्ट के लिए करने के लिए दे देते हैं, जिसके एंड में आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप फुली वर्किंग वो प्रोजेक्ट का उतना पार्ट अपने प्रोफेसर को बना कर देंगे. मास्टर्स विद कोर्स वर्क की ड्यूरेशन रहती है मैक्सिमम 1.5 to 2 years. बेस्ड ऑन आप कितनी जल्दी सब्जेक्ट्स ख़त्म करते हैं. तो मास्टर्स विद थीसिस में क्या होता है, आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम लेने होते हैं क्योंकि आपकी थीसिस की वैल्यू इज़ अ लॉट मोर. तो आप कुछ सब्जेक्ट्स लेते हैं एंड आप थीसिस लिखते हैं.
बट मास्टर्स विद कोर्स वर्क में आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स अप टू अ सर्टेन क्रेडिट एंड आप अपना एक प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं. दिस ऑप्शन इज़ ऑलवेज ऑलवेज सेल्फ फंडेड. इसमें आपको किसी भी प्रोफेसर से किसी भी तरीके की फंडिंग मिलने का कोई स्कोप नहीं होता है. देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन. यू अप्लाई फॉर TA एंड देन गेट अ TA एंड दैट वे you will be able to fund yourself. बट प्रोफेसर के वाया आपको किसी फंडिंग की कोई गारंटी नहीं होती है. इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको स्टार्टिंग से किसी प्रोफेसर को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं. इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड इट वुड हेल्प यू टू डिसाइड विच काइंड ऑफ मास्टर्स you want to pursue. If you liked my video and did find it even a bit informational, please hit on the like button and subscribe to my channel. Till then, see you in the next one. Bye.